अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 19 है। तो पहले लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछ लूँ कि आप लोगों ने आई थिंक सो काम कल वाला कंप्लीट किया होगा। तो इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट भी इसी तरह से अपनी मेहनत कंटिन्यू रखेंगे। चैप्टर आज का जो हमारा है चैप्टर नंबर 4, जो टॉपिक है उसका वो है फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी एक्स प्लस के ए वाई प्लस के एच वाई। आज जो हमारी डिस्कशन होगी, हम लोगों ने हाउ टू फैक्टराइज किस तरह से करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करना सीखा। अब तो आप लोगों को फैक्टराइजेशन के माहिर हो चुके होंगे, किंग बन चुके हैं आप लोग, क्वीन और किंग बन चुके हैं। तो अब फैक्टराइजेशन करना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बस फैक्टर्स बनाने हैं। कॉमन लेना आना चाहिए आप लोगों को, कॉमन लेना आता है तो फैक्टराइजेशन इजी है। तो आज चलें अब हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं कि किस तरह के आज हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। ये आप लोग चैप्टर नंबर 3 में करना सीख चुके हैं। वहाँ पे बस आप लोगों ने वेरिएबल इंक्लूड वन वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल्स ज़्यादा भी आ सकते हैं, मोर देन वन वेरिएबल्स, एंड उनकी पावर्स भी। वहाँ पे आप लोगों ने लीनियर पावर्स में पढ़ा था, यहाँ पे आप लोग क्वाड्रेटिक में, वहाँ पे भी क्वाड्रेटिक था। यहाँ पावर से ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे वेरिएबल से ज़्यादा हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी एक्स प्लस के ए वाई प्लस के एच वाई। इस तरह से 4 टर्म्स गिवन होगी, प्लस या माइनस हो रही होंगी। उनको हम लोग पहले ग्रुप बनाएंगे, उनके 2 फॉर्म का एक ग्रुप बना लेंगे, फर्स्ट 2 फॉर्म्स का एक ग्रुप और लास्ट 2 फॉर्म्स का एक ग्रुप बना लेंगे। इसमें और इसमें एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन लेंगे ए प्लस बी। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए एच नहीं है, सॉरी बी है ये, के और वाई कॉमन आ रहा है, बाकी रह गए ए प्लस बी। और इसी तरह इसमें भी ए प्लस बी कॉमन है और इसमें भी ए प्लस बी है। इस तरह से आप लोग कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे। आज की जो हमारा वर्कड एग्जाम्पल नंबर 19 वो आप लोग खुद करेंगे। प्रैक्टिस नो 19 देखिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था फैक्टराइज ईच ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। कहते हैं इन जो भी आप लोगों को एक्सप्रेशंस गिवन है उसे फैक्टराइज करें। तो ए वाला पार्ट है एक्स वाई प्लस 4x प्लस 3y प्लस 12। तो यहाँ पे पहले वही बात मैंने अभी आप लोगों को बताई, पहले हम लोग ग्रुप्स बना लेंगे। ठीक है, ग्रुप्स आप लोग किस तरह से बनाएंगे, वो वाले ग्रुप्स लेने हैं जिनमें कुछ कॉमन आ रहा होगा। ठीक है ना, अब आप लोगों पे डिपेंड करता है किस तरह का आप लोग कॉमन लें। अब इसमें मैंने फर्स्ट ये बहुत अच्छे तरीके से अरेंज था, क्वेश्चन को मैंने अरेंजिंग इसकी नहीं की। एक्स वाई प्लस 4x प्लस 3y प्लस 12 एज इट ही लिखा। अब देखें फर्स्ट नंबर एक्स वाई और प्लस 4x में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो बाकी क्या रह गया y प्लस 4, ये लिख दिया। x कॉमन लिया, फिर जब कोई भी नंबर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगाई, जो बाकी टर्म्स रह जाती हैं वो लिखते हैं। बाकी टर्म रह गई y प्लस 4, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट वाला ग्रुप बना लेते हैं, 3y प्लस 12 का एक ग्रुप बना लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं 3y प्लस 12। तो अब देखें इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 और 12 में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया, बाकी यहाँ पे रह गया y प्लस, यहाँ पे क्या रह गया 4, 3 4 ज़ा 12 वही। अब देखें यहाँ पे जो ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा गया y प्लस 4, यहाँ पे भी y प्लस 4 है। अब इसमें और इसमें ये कॉमन है वो लिख दिया, बाकी क्या रह गया x प्लस 3, जो बाकी रह जाता है उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं x प्लस जो भी टर्म है। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 3 है वो लिख दिया। ये फैक्टर्स बन गए ना, y प्लस 4 एक ये फैक्टर है और एक है x प्लस 3, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब b वाला पार्ट की तरफ आते हैं। उसकी स्टेटमेंट है 3by प्लस 4ax प्लस 12ay प्लस bx। अब इसमें भी हम लोग कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनमें कुछ कॉमन आ रहा हो। पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही एज इट लिखा, 3by प्लस 4x प्लस 12ay प्लस bx। क्वेश्चन की स्टेटमेंट एज इट ही लिखी। अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म्स का अगर ग्रुप बनाऊं तो क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है। तो इस वजह से इसे मैंने कुछ अरेंज कर लिया।
इस तरह से आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अब 3by को और 12ay, क्योंकि इनमें अब 3 भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है ना कुछ, तो ये इस तरह से इन्हें अरेंज कर दिया। बाकी रह गया +4ax + bx, ये लिख दिया। ठीक हो गया। अब कुछ इसको मैं ज़रा थोड़ा इस तरह से अरेंज कर रही हूँ, क्या आप लोगों को ये वाले जो ब्रैकेट्स की फॉर्म में है ना, ये सेम टर्म्स आनी चाहिए, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन इस तरह की है। ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म्स हैं वो सेम आनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। नंबर्स भी सेम होने चाहिए और उनके साइन भी सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लोगों को 4a + b, 4a + b, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने किया सेम टर्म्स थी y + 4 और y + 4, फिर आप लोगों ने कॉमन लिया था। इसीलिए हम लोग इनको पहले इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि ताकि हमारी टर्म्स सेम आए। तो मैंने क्या किया, 12ay + 3by, इनको बस अरेंज किया ये एज इट। अब देखें हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग इस तरह से अरेंज करेंगे ये आ जाएगी, टर्म्स सेम आएंगी ब्रैकेट्स वाले। तो यहाँ पे इस तरह से हमें पता चलेगा कि आप लोग फर्स्ट 2 टर्म्स में देख लें या लास्ट 2 टर्म्स में देख लें। फर्स्ट 2 टर्म्स में या लास्ट 2 टर्म्स में इस तरह से हम लोग देखेंगे। देखें लास्ट वाली टर्म यहाँ पे वेरिएबल के साथ बाकी क्या x b बच रहा है। अब यहाँ पे अगर इस तरह से कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी तो 3 और यहाँ से भी 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से y और y कॉमन, बाकी b बच रहा है तो यहाँ पे b, इसीलिए मैंने इसको बाद में लिखा और इसे पहले लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे भी x कॉमन आ जाएगा और b बचेगा। देखिए एक एक टर्म सेम हो गई है तो फिर दूसरी भी सेम हो जाएगी। अब इसमें और इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन लिया, यहाँ पे बाकी रह गया 4a + b प्लस, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है +x। अब यहाँ पे बाकी रह गया 4a + b। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में देखिए ये वाली और ये वाली टर्म्स दोनों सेम है, 4a + b इसमें और इसमें ये कॉमन है वो ले लिया, बाकी रह गया 3y + x, ये है इसका आंसर। ठीक है, ब्रैकेट्स में वो उस टर्म को भी लिख दिया। अब सी वाले पार्ट की तरफ आते हैं, x³ - x² - 1 + x। अब इसमें भी हम लोग किस तरह से अरेंज करेंगे नंबर्स के हमें समझ आ जाए। पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एज इट लिखा, अब मैंने अरेंज इस तरह से किया। देखें अगर फर्स्ट 2 टर्म्स में कुछ कॉमन लूँ तो x³ और x² में क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, बाकी x - 1 बाकी बच रहा है। यहाँ पे तो -1 + x था, ऐसे ही था -1 + x, तो यहाँ पे x - 1 बच रहा है, तो यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया कि ये भी x - 1 ही बन गया। अब नेक्स्ट कॉमन लेते हैं, इसमें और इसमें कॉमन लिया x², बाकी यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे -1। अब इन दोनों में से भी हम लोगों ने वो टर्म कॉमन लेनी है जो ये ब्रैकेट्स वाली ही टर्म यहाँ पे भी बने। ठीक है, तो यहाँ पे x - 1 है, ये भी x - 1 है। जब इस तरह से सेम वही टर्म हो तो उसका मतलब है वहाँ पे +1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, +1 और बाकी क्या रह गया x - 1 ब्रैकेट में, ये लिख दिया। अब x - 1 ब्रैकेट वाला और ये वाला ब्रैकेट वाला ये दोनों सेम है और ये कॉमन आ रहे हैं, इसमें से और इसमें से ये कॉमन ले लिया। बाकी क्या रह गया, जब कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, बाकी x² यहाँ पे रह गया और ये +1, ये इसका आंसर होगा। अब डी वाले पार्ट की तरफ आए, 6xy - 4x - 2z + 3yz, ये है टर्म। तो यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एज इट ही लिखा, 6xy - 4x - 2z + 3yz। ये लिखने के बाद अब इसमें मुझे अरेंज करने की ज़रूरत है। देखें अब ज़रूरत किस तरह की हमें इसमें, 6xy - 4x ये था, ये इसे एज इट ही लिखा। अब लास्ट वाली 2 टर्म्स को अरेंज करने की ज़रूरत है। अब देखें यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2x, तो यहाँ पे जो लास्ट वाली टर्म है उसके साथ क्या बच रहा है, बस 2 बाकी बच रहा है। अब यहाँ पे देखें इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, z कॉमन आ रहा है और बाकी क्या बच रहा है 2, इसलिए मैंने 3yz को पहले लिख लिया और -2z को बाद में। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लिया 2x, बाकी क्या बचा 3y - 2, 2 3 6, xy से मल्टीप्लाई होगा तो xy वही दोबारा वही वाली फॉर्म आ रही है। 2 कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे 2 आ गया और x भी कॉमन। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ इस तरह के नंबर्स कॉमन लेने हैं कि यही ब्रैकेट वाली फॉर्म सेम यही यहाँ पे भी बने। ठीक है, तो कॉमन क्या आ रहा है, z बस कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया 3y - 2। अब 3y - 2 और 3y - 2 ये दोनों सेम है, कॉमन लिया, कॉमन जब लेते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, बाकी जो टर्म्स रह जाती हैं वो लिख देते हैं। 2x + z,
2x प्लस z रह गया वो लिख दिया, ये इसका आंसर होगा। अब थिंकिंग टाइम में था पेज नंबर 130 पे थिंकिंग टाइम उसकी स्टेटमेंट है, how are we able to apply the concept of factorization by grouping in factorizing a quadratic expression such that as 5x square minus 12x minus 9। उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये है कि क्या आप लोग 5x स्क्र माइनस 12x माइनस 9 को क्या इस तरह से ग्रुपिंग में इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यस वी कैन डन, तो करते हैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो यहाँ पे उसने ग्रुप्स हमें नहीं बना कर दिए, बाकियों में देखा 4 टर्म्स गिवन थी, यहाँ पे 3 है। जैसे आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करना सीखा वैसे करें। अब पहले ये देख लें क्या इन लास्ट वाली टर्म्स के स्केयर कंप्लीट होते हैं। 9 का तो हम लोग स्केयर बना सकते हैं, 9 को हम लोग स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 का स्केयर आ जाएगा। लेकिन 5x स्केयर को हम लोग स्केयर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसलिए मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 से जिस तरह से आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करना सीखा था वही वाला मेथड लगेगा यहाँ पे। तो इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो -45x स्केयर आता है और 45 को इस तरह से डिवाइड किया कि ये वाली 2 टर्म्स आ जाए। -15x और +3 देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -45x स्केयर आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मिड वाली टर्म ही आ रही है -12x। अब ये ग्रुपिंग में बन गई, इन फर्स्ट टर्म का ग्रुप बना लिया और लास्ट वाली 2 टर्म्स का भी ग्रुप बना लिया। अब इसमें और इसमें 5x कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ पे x -3 रह गया, +3 इसमें भी कॉमन आ रहा है, x -3 बाकी ये x -3 सेम है, बाकी रह गया 5x + 3। ये इसका आंसर है। आज की जो आप लोगों की गाइस डायरी है वो एक्सरसाइज नंबर 4D क्वेश्चन नंबर 3 A to D पार्ट वो सेम इसी तरह से होंगे। अच्छा, तो वो सेम इसी तरह से होंगे जैसे ये आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 A to H पार्ट वो भी इसी तरह से होंगे। अगर कहीं पे आप लोगों को लगे कि हमें अरेंज करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप लोग अरेंज कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने किया था इसमें भी और इस क्वेश्चन में भी। ये और क्वेश्चन नंबर 8 ये आप लोगों का होमवर्क है और यही आप लोगों की प्रैक्टिस में आप लोगों ने काम करना है। अच्छे तरीके से क्लास काम करें। इंजॉय द रमज़ान। ओके, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।